हेलो, एक बार फिर एजुकेशन नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। तो आप देखेंगे ये आपका जो 2022 में जो बोर्ड परीक्षा का पेपर था, हायर सेकेंडरी मुख्य परीक्षा 2023, और ये राजनीति का क्वेश्चन पेपर है, प्रश्न पत्र है। आप देखेंगे पॉलिटिकल साइंस, और इसमें आपके जो पूर्णांक था वो आपका 80 का था, और अभी भी 80 का आएगा आपका 2025 में। और टाइम इसमें यानी कि पेपर को हल करने का समय आपका 3 घंटे रहेगा, और टोटल प्रिंटेड पेज इसमें 8 हैं जी क्वेश्चन पेपर में। इसमें टोटल क्वेश्चन आपके 23 आए थे 2023 में। तो आज मैं आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। इसमें आपको 2022, 2023, 2024 के यदि आप पेपर लगा लेते हैं तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर परीक्षा में कर सकते हैं, यानी बहुत अच्छे अंक आने की आपकी संभावना बन जाएगी। तो आपको सभी ये 2022, 2023, 2024 के प्रश्नों पत्रों को, यानी पेपर जो बोर्ड पेपर के आए थे, उनका सॉल्यूशन आपको कर लेना है परीक्षा से पहले। अब मैं आज आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें कुछ निर्देश दिए हैं आपके। इसमें पेपर को हल करने से पहले आपको निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना अवश्य है। देखिए, इसमें निर्देश है, पहला निर्देश है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। दूसरा निर्देश है प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक। आप 1 से 5 तक आपके 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, ठीक है। यानी 1 से 5 तक आपके सभी क्या हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं। प्रत्येक वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 अंक का है, ठीक है। और 32 × 1 बराबर कितने हो गए, 32, यानी 32 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें पेपर में आएंगे परीक्षा में। अब अगला निर्देश है प्रश्न क्रमांक 6 से 23 तक प्रत्येक प्रश्न के आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, यानी उसके सम्मुख कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है, उसके सामने उसके अंक दिए गए हैं। अगला निर्देश है आपका प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर 15 तक प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। शब्द सीमा, इसको कितने में लिखना है, शब्दों में, यानी लगभग 30 शब्दों में आपको इसको इन प्रश्नों को लिखना है, यानी 6 से लेकर 15 तक। इसके बाद नेक्स्ट निर्देश है आपका 16 से लेकर 19 तक प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है, और इसकी शब्द सीमा आपकी कितनी रहेगी, 75 शब्दों में, लगभग 75 शब्दों में ये 16 से 19 प्रश्नों को आपको लिखना है। इसके बाद में आप देखेंगे 20 से लेकर 23 तक प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का है, और शब्द सीमा लगभग कितनी है, 120 शब्द, ठीक है। तो ये तो निर्देश थे, यानी परीक्षा में आपको निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है पेपर को हल करने से पहले। उसमें केवल 2 मिनट का आपका समय लगता है। तो अब हम आपके लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का, यानी 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसका हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम में दोनों में क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो इसमें देखिए, ये आपका जो आंसर की है इसमें वो दी गई है, जो बोर्ड वाली है, ठीक है। तो उसमें पहला क्वेश्चन है सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है इसमें बोल्शेविक क्रांति हुई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सन 1917, ठीक है। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसमें डालेंगे, कैसे लिखेंगे, उत्तर कैसे लिखेंगे, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो आ नंबर का क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं, यानी कि पहले नंबर का क्या हो जाएगा, 1917 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है आपका किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। आप देख सकते हैं इसमें, यानी कि 12 नंबर और चीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हेग हो जाएगा, ठीक है। जी हेग दिया है आपका, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 दिसंबर को। तो आप देखेंगे दा नंबर का क्या हो जाएगा, तीसरा, और 10 दिसंबर। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा चौथा नंबर
रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका हो जाएगा ई नंबर का उत्तर, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है इसमें। और रियो डी जेनेरो सन 1992 में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा का नारा दिया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी के बरुआ ने। तो इसका डी के बरुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर, डी के बरुआ ने इसका ये नारा दिया था। अब इसके बाद में हम देखेंगे दूसरा प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका, रिक्त स्थानों की पूर्ति आपको करना है। देखिए, रिक्त स्थान में क्या भरना है आपको, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 है जी। इसमें पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग, तो इसमें आपको बनना है, क्या बनना है, सुरक्षा परिषद। ठीक है, क्या बनेंगे, सुरक्षा परिषद हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन सन, इसमें आपको सन बनना है, कब हुआ था, इसका सही आंसर हो जाएगा 1953 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, तो इसमें कितनी देशी रियासतें कितनी थी उस समय, 565 रियासतें थीं। अगला क्वेश्चन है, भारत में, इसमें बनना है आपको, मिश्रित अर्थव्यवस्था प्रणाली को अपनाया गया है, तो इसमें मिश्रित बनना है आपको। अगला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति के जनक, तो इसमें बनना है आपको यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम राज्य सन, इसमें सन बनना है 1975 में बना, यानी सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था, 1975 में। नेक्स्ट है, भारतीय जनता पार्टी एक, इसमें क्या बनना है आपको, राष्ट्रीय दल है। तो ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहले में आएगा सुरक्षा परिषद, दूसरे में आ जाएगा 1953 और तीसरे में आ जाएगा 565, यानी स्वतंत्रता के समय भारत में देशी रियासतों की संख्या कितनी थी, 565 थी। और इसमें आ जाएगा मिश्रित, इसमें आएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू और 1975 राष्ट्रीय दल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। अगला प्रश्न है आपका, देखिए, ये मैच मिलाना है आपको, जोड़ियाँ, सही जोड़ी बनाइए, एक तरफ आ दिया है और एक तरफ बा दिया है। ठीक है, इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ को नोबेल शांति पुरस्कार, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1912, ये पहले का आंसर हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पर देखेंगे आप 1912 है, तो इसमें आपको कैसे लिखना है, ये जोड़ियाँ, सही जोड़ियाँ, आ नंबर और बा नंबर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसमें यूरोपीय संघ का मुख्यालय, इसमें इसके आगे डैश करके आपको क्या लिखना है, इसको लिख देना 3 नंबर डाल के और 2012 यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद दूसरा है शिमला समझौता, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शिमला समझौता कब हुआ था, 1972 में हुआ था। ठीक है, तो इसके आगे लिख देंगे डैश करके शिमला समझौता, इसके आगे डैश करके लिखेंगे 1972। नेक्स्ट है आपका, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1974। ठीक है, ये लिख देना है 1974 आंसर हो जाएगा इसका 1974 हो जाएगा। पहले का क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा 2012, इसका ये हो जाएगा 2012, और शिमला समझौता हुआ था 1972 में, ये हो जाएगा। इसके बाद में भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कब हुआ था, 1974, तो इसमें लिख देंगे, यहाँ पर सा नंबर डालेंगे, भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण, इसके आगे लिख देंगे डैश करके 1974। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1945 में हुई थी। ठीक है, तो इसके आगे लिखेंगे आप संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, इसके आगे डैश करेंगे, इसके आगे लिख देंगे 1945।
इसके बाद में नेक्स्ट है वैश्वीकरण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1991 हो जाएगा। यानी भारत में वैश्वीकरण की शुरुआत कब हुई थी? 1991 में। तो यहाँ लिखेंगे आप ई नंबर डालेंगे वैश्वीकरण और इसके आगे डैश करेंगे, इसके आगे लिख देंगे 1991। अगला क्वेश्चन है भारत परमाणु अप्रसार संधि NPT। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 1968। ठीक है, तो इसमें क्या लिखेंगे? फा नंबर डालेंगे परमाणु अप्रसार संधि NPT, इसके आगे डैश करके लिखेंगे आप 1968। ठीक है, इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन लेते हैं नेक्स्ट, इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आप देखेंगे एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर लिखना है आपको। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? तो इसका आप देखेंगे उत्तर दिया है इसमें, प्रश्न क्रमांक 4 के उत्तर हैं ये सभी। कितने सितारे हैं? 12। आ नंबर का क्या हो जाएगा? 12। यानी यूरोपीय संघ के झंडे में कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। अगला क्वेश्चन है अमेरिकी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था? तो ए सही उत्तर हो जाएगा इसका 11 सितंबर 2001। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विश्वग्राम की संरचना को कहते हैं? तो इसको विश्वग्राम की संरचना को क्या कहते हैं? इसका सा नंबर का हो जाएगा वैश्वीकरण। ठीक है, विश्वग्राम की संरचना को क्या कहते हैं? वैश्वीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दो राष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन दा का उत्तर मोहम्मद अली जिन्ना ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में लागू हुई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई थी? इसका ई नंबर का हो जाएगा 1951 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है श्वेत क्रांति का संबंध किस उत्पाद से है? तो इसका उत्पाद श्वेत क्रांति यानी दूध का कलर कैसा होता है? सफ़ेद होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दुग्ध उत्पादन। अगला क्वेश्चन है गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का इसका इंदिरा गांधी, यानी गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अगला। ये आपके 32 प्रश्न हैं। तो आपको 2022, 2023, 2024 के सभी प्रश्नों को हल कर लेना है अपने पेपर में, तो आपको परीक्षा में अच्छा स्कोर करने में बहुत ही मदद मिलने वाली है। अगला क्वेश्चन है सत्य अवलेख असत्य लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, इसके सत्य असत्य इसके दिए गए हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका बर्लिन की दीवार का गिरना शीत युद्ध का अंत था? तो ये सत्य हो जाएगा आ नंबर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1977 पर हस्ताक्षर किए? तो ये भी सत्य हो जाएगा बा नंबर का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं? तो ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ? ये सत्य हो जाएगा। पंचशील समझौता किसके मध्य हुआ था? भारत और चीन के मध्य। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से है? तो ये असत्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है? तो ये सत्य हो जाएगा। तो आप ये थे आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न, लेकिन आपको ना पूरे प्रश्नों को, इसमें जितने भी प्रश्न दिए हैं तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन पेपर दिखा देता हूँ। इसमें देखिए क्वेश्चन पेपर आपका ये पूरा दिया गया है। तो इसमें यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन थे आपके, ये वस्तुनिष्ठ चल रहे थे अभी, लेकिन इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न है ये शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे? इनके उत्तर भी आपको लिख लेना है, लिख के याद करना है। अगला प्रश्न था आपका मानवाधिकार को कितनी श्रेणियों में रखा गया है? अगला है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर में। इसमें 8 नंबर में भी 2 प्रश्न दिए हैं, इनमें से कोई एक करना है आपको परीक्षा में। प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं?
ग्लोबल वार्मिंग किसे कहते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन दिए हैं इसमें, वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण के कोई 2 कारण लिखिए। इसमें भी और में से या तो ऊपर वाला या नीचे वाला कोई एक प्रश्न आपको करना है। फिर इसमें 10 नंबर में दिए भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। फिर इसके बाद में इसका अथवा वाला क्वेश्चन दिया प्रथम पंचवर्षीय योजना की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो ये प्रश्न भी आपको हल करके देख लेना है। अगला प्रश्न है आपका शिमला समझौता किसे कहते हैं। अगला इसका अथवा वाला क्वेश्चन है भारत में किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो कोई भी भारत के 4 पड़ोसी देशों के, यानी 9 पड़ोसी देश हैं भारत के, यानी कि दक्षिण में हमारे 2 पड़ोसी देश हैं, श्रीलंका और मालदीव। भारत के पूर्व में 2 पड़ोसी हैं, बांग्लादेश और म्यांमार। भारत के उत्तर पूर्व में 3 पड़ोसी हैं, चीन, नेपाल, भूटान। और भारत के पश्चिम में 2 पड़ोसी हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। तो कोई 4 पड़ोसी के नाम आपको इसमें से पड़ोसी देशों के नाम आपको लिखना है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का, लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्रित्व कार्यकाल में देश को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है सिंडिकेट किसे कहते हैं, लिखिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 13 नंबर का, 2 क्वेश्चन दिए इसमें, नक्सवाल आंदोलन किसे कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है प्रेस की आज़ादी पर रोक, प्रेस सेंसरशिप क्या है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है आपका 14 नंबर का, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव क्या है। भारत के किस क्षेत्र को 7 बहनें कहा जाता है। तो भारत के किस, यानी पूर्व के बहनों को 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में आप देखेंगे गठबंधन की राजनीति किसे कहते हैं। इसके अथवा वाला क्वेश्चन है मंडल आयोग की कोई 2 सिफारिशें लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सोवियत संघ के विघटन के कोई 3 परिणाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। फिर इसके बाद आप देखेंगे इसके अंक इसके सम्मुख आपके दिए गए हैं, यानी ये 3 नंबर का चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 3 कारण लिखिए, ये 3 नंबर का है। इसका अथवा वाला आसियाना विजन 2020 के 3 उद्देश्य लिखिए, ये भी 3 नंबर का है। इसके बाद में आप देखेंगे राष्ट्र निर्माण की कोई 3 चुनौतियां लिखिए, ये भी 3 नंबर का है। अथवा वाला है इसका सहमति पत्र क्या है, ये भी 3 नंबर का है। फिर इसके बाद आपको देखेंगे 19 नंबर का आपातकाल के कोई 3 परिणाम लिखिए, ये भी 3 नंबर का। इसका अथवा वाला आपातकाल की कोई 3 सबक लिखिए, ठीक है। इसके बाद आपका 20 नंबर का क्वेश्चन है, आप देखेंगे यहाँ से 4 नंबर स्टार्ट हो गए, सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए। इसका अथवा वाला है दक्षिण एशिया की किन्हीं 4 विशेषताओं को लिखिए, इनमें से कोई एक प्रश्न आपको करना है, ठीक है, परीक्षा में, जो आपको अच्छे से याद है। फिर इसके बाद में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कोई 4 कार्य लिखिए, ये भी 4 नंबर का है। संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 कार्य लिखिए, ये भी, यानी इनमें से कोई 2 अथवा में से एक करना है आपको। फिर इसके बाद में आप देखेंगे 22 नंबर का है ये, भारत चीन के मध्य मतभेदों के कोई 4 कारण लिखिए। और अगला अथवा वाला है इसका भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति की विशेषताएं बताइए, तो ये भी 4 नंबर का है। इसके बाद में आपका आप देखेंगे सिक्किम का विलय को समझाइए, ये भी 4 नंबर का है। इसके अथवा वाला पूर्वोत्तर राज्यों की 4 प्रमुख क्षेत्रीय आकांक्षाएं लिखिए। तो ये था आपका जो पेपर था, क्वेश्चन पेपर था आपका। इसके बाद में इसमें ये बी सेट स्टार्ट हुआ है, तो आपके सेट में आएगा आपका पेपर, इसमें सेट में दिया है, तो आपको अच्छे से तैयारी पेपर की कर लेना है। 2022 और 2023 2024 के सभी पेपर को आपको सॉल्यूशन कर लेना है परीक्षा से पहले, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हो। तो मुझे आशा है यह वीडियो आपको ज़रूर लाभ पहुंचाएगी। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हमारी शुभकामनाएं आपको सभी बच्चों को कि आपके परीक्षा में अच्छा स्कोर यानी अच्छे अंक लेकर आप आएँ। धन्यवाद।